तो चलिए हम चलते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा चैप्टर 2 है मानव जनन, जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे हैं, जिसमें हमें एग्ज़ाम में पता चलेगा कि हमारे कौन से कितने नंबर का अति लघुत्तरीय प्रश्न, कौन कौन से मोस्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कितने हमारे लघुत्तरीय प्रश्न बन रहे हैं और कितने हमारे दीर्घोत्तरीय। उसमें से हमें कैसे टॉपिक बना के लिखना है, कैसे मतलब कितने लाइन का, कितने शब्द का लिखना है। अति लघुत्तरीय में मुझे कितने लाइन लिखना है, लघु उत्तरीय में कितने लाइन। तो चलिए आज हम सब इसके बारे में बात करते हैं, बताते हैं आप लोगों को। और हम इसमें टॉपिक मोस्ट लेके आए हैं। अब तो समय बहुत कम है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। हम सारा टॉपिक कवर करवाएंगे आप लोगों के लिए। हम पूरा कंप्लीट चैप्टर करवाएंगे। इसमें से अति लघु उत्तरीय के कितने प्रश्न बन रहे हैं और कौन से मोस्ट हैं और कितने, मतलब 2023, 24, 25 में लगातार वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए आज हम वही करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और आप लोग झट से कर लो, क्योंकि इधर उधर नहीं कि हमको कौन से प्रश्न में एकदम। कुछ बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन्स के नाम बताइए। तो हमारे ये 3, 4, 5 हार्मोन्स हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के द्वारा जो होता है मस्तिष्क में। मेरे जो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, मस्तिष्क का एक भाग हिस्सा होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मिक्स्ड ग्लैंड्स, ये हार्मोन्स के हिस्सा है, जो कि ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज़ करते हैं रक्त संचार के माध्यम से। तो अगर पूछेगा तो अगर गोनोडोट्रोपिन रीजनिंग हार्मोन्स है, तो अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता है तो आप लोग पिट्यूटरी ग्लैंड टाइप मतलब लिख देंगे वैसे भी कि हाइपोथैलेमस का एक पिट्यूटरी ग्लैंड, एक मस्तिष्क का भाग होता है। आप लोग ऐसे भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। और इसमें पूछ रहा है दूसरे नंबर की अंडोत्सर्ग की परिभाषित कीजिए। अंडोत्सर्ग क्या है, हमारी ओवरी जिसमें अंडाशय एक परिपक्व अंडाणु एक निकलता है, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब में जाता है। कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ये एक महावरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, चक्र है, जो कि मतलब हमारे अंडाशय ओवरी में जाता है और वहाँ पे एक फैलोपियन ट्यूब नामक होता है जिसमें वह जाता है, और इस कारण से ये निषेचित होता है। और तीसरा नंबर है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट है, एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। मानव वृषण में उदर गुहा से बाहर क्यों स्थित होते हैं। मानव में वृषण उदर गुहा बाहर क्यों स्थित होती है, उस थैली के नाम लिखिए जो कि जिसके अंदर ये स्थित है। ये 2023, 24, 25 में लगातार क्वेश्चन आए, तो 110% आप लोग पढ़ के जाइएगा, ज़रूर आएंगे। तो ये हमारा जो वृषण में होने वाली शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, उसमें सामान्य ताप 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस का ताप आवश्यकता होती है। और उसमें मानव शरीर में उदर गुहा का तापमान शरीर के तापमान के समान अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए शुक्राणु जनन की प्रक्रिया वहाँ पर संपन्न होती है। अब आया है कोलेस्ट्रम की क्या, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लोग ध्यान में रखिएगा कि कोलेस्ट्रम क्या है। कोलेस्ट्रम वो है जो कि कोलेस्ट्रम खीस, जो शिशु के जन्म के पश्चात दुग्ध स्त्रावण के प्रारंभिक काल में, जब शिशु का जन्म होता है और प्रारंभिक काल कुछ दिन होता है, स्तनों से निकलने वाला गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्तनों से निकलने वाले गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। ये हल्का पीला गाढ़ा का द्रव होता है। ये प्रोटीन्स, खनिज, लवण आदि से ये मतलब पोषक तत्व से समृद्ध भरा हुआ होता है। पोषण प्रोटीन्स होते हैं इसमें, ठीक। तो कोलेस्ट्रम हम इसे कहते हैं। बड़े आसान तरीके से अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। अति लघु उत्तरीय 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रसव किसे कहते हैं, जब गर्भ की अवधि को पूरा हो जाने पर गर्भ सही भित्ति की तरफ से का शिशु यौन के मार्ग से बाहर आना, उसे हम प्रसव कहलाता है, ठीक। अब ये हमारे आ गए लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आएंगे हमारे एग्ज़ाम में। वृषण व अंडाशय के में से प्रत्येक 2-2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख। तो हमारे वृषण के कार्य, जो कि हमारे नर युग्मक और शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है। दूसरा, हमारा ग्रंथि की भांति भी कार्य करते हैं, एंड्रोजन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। और अंडाशय के कार्य क्या क्या है, तो इसमें अंडाशय की भी अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करते हैं। इनके द्वारा मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण होता है, ठीक।
ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा हमारा लघुत्तरी का ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। हम वही टॉपिक लाए हैं आपके लिए, आपके सामने, कि आप लोगों को भटकना ना पड़े इधर से उधर, की कन्फ्यूज़न ना रहे कि हमको कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है कौन सा नहीं, हमको कौन से एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब तो एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, तो डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप लोग वो चीज़ पढ़ो जो कि एग्ज़ाम में आने वाले, उस चीज़ में फोकस करो। हम सारे यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, ताकि आप लोग आसानी से कर पाओ। तो ये प्रसव पार्ट्यूरेशन क्या है? ये प्रसव क्या है? जब गर्भ की अवधि को पूरा हो जाने पर गर्भाशयी संकुचनों के कारण शिशु योनि मार्ग से बाहर आना, इसे हम प्रसव कहते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो कि क्रियाविधि एवं नियंत्रित करती है। पूर्ण विकसित गर्भ अप्रासयी प्रसव को संकेत जन्म देता है, और यह माँ की पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के स्राव को प्रेरित करता है। इससे पिट्यूटरी ग्रंथि से हमारे ऑक्सीटोसिन नामक ग्रंथि, ये जो होते हैं हार्मोन्स, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण ये एक दूसरे के माध्यम से ऑक्सीटोसिन की बढ़ती मात्रा होती है, पहुंचती है, ठीक। तो अब है हमारा एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लघुत्तरी का, अपरा क्या है? अपरा के कार्य। तो अपरा हमारा क्या, ये मृत ऊतकों को एक बीज अंतरंग अस्थायी भौतिक संरचनात्मक क्रिया है, जो कि ये क्रियात्मक संबंधों को भ्रूण जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये अपरा कहलाता है। इसमें अपरा भ्रूण में पोषण में सहायक है। माँ के रक्त में उपस्थित पोषक पदार्थ द्वारा भ्रूण में रक्त में पहुँचते हैं, ठीक। माँ के पोषक पदार्थों से, खाने पीने से उसके द्वारा भ्रूण तक पहुँचते हैं, ये रक्त के माध्यम से। अपरा भ्रूण के श्वसन का उत्सर्जन, ठीक। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये कोलोस्ट्रम ब्लास्टुला भ्रूण कलाएँ, ठीक। तो कोलोस्ट्रम क्या है? वह शिशु के जन्म के पश्चात, तो इस वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आता है निम्न अर्थ स्पष्ट करने के लिए। इसमें 2 लिखने के लिए ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन 3 रहेंगे, तो आपसे जो भी बनेगा आप वही लिख लेना। ब्लास्टुला लिख लेना, भ्रूण कलाएँ, या फिर कोलोस्ट्रम, जो आपको सही लगेगा आप तीनों में से 2 पढ़ लेना। तीनों पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 5 नंबर 6 नंबर का पूछता है इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए। अब हम आ गए दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, कि दीर्घोत्तरी में हमारे कितने प्रश्न बन रहे, और आपको 7-7 8-8 लाइन लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको तभी पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? अंड जनन क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा। अंड जनन क्या है? अंड जनन में शामिल दोनों हार्मोन्स के नाम। इसमें पूछ रहा है हार्मोन्स के नाम बताइए। तो हमारी जो अंड जनन एक लंबी रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, जो स्त्री प्रक्रिया तभी प्रारंभ हो जाती है जब यह स्त्री अपनी माँ के गर्भ में भ्रूण के रूप में होती है। क्या ये, जो कि गर्भ के 2 माह का होने पर भ्रूण अंडाशय लगभग 6 लाख योनियों पाई जाती हैं, ठीक, यूगोनिया। और इसमें से एट्रेशिया किशोरावस्था तक चलता है, और इसमें से किशोरावस्था के प्रत्येक अंडाशय 6 से 80 हज़ार फुटक बचते हैं, ठीक। दूसरा नंबर ये हमारा शुक्र जनन क्या है? इसकी प्रक्रिया नियमन शामिल 2 हार्मोन से, और वही चीज़ है क्या? नहीं, तो आप लोग ध्यान में देख लीजिएगा।